कभी ऐसा लगा है कि आप दूसरे में सीरियसली इन्वॉल्व हैं, मतलब वो कुछ बता रहे हैं और आप जेन्युइनली सुन रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक कर दूं, ऐसा क्या सॉल्यूशन दूं कि ये बढ़िया हो जाए। लेकिन पता चलता है कि उनको कुछ करना नहीं था, वो बस बोल रहे थे, यूं ही अपना टाइम पास कर रहे थे। तेरा नाम? टाइम पास। वैसे ना अगर ध्यान देंगे तो 10 सेकंड में पता चल जाता है कि दूसरा सीरियस है कि बस टाइम पास करने आया है। अभी एक दिन हम पे एक फोन आया, वो बोला कि भैया यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं। हमने कहा सिंपल है यार, कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करो, थोड़ा बहुत एडिट करो, अपलोड कर दो, करते करते सीखते भी रहोगे तो अपने आप और जान जाओगे और बेहतर कर लोगे। फिर वो बोला कि नहीं, ये मतलब वायरल कैसे होते हैं। हमने उससे बोला भाई वो तो हमको भी नहीं पता। फिर हमने उससे पूछा कि किसको होना वायरल, तो कह रहा है कि एक दोस्त है। तो फोन रखने से पहले हमने उससे बोला कि अपने दोस्त से पता करना कि उसने अभी तक क्या रिसर्च किया है इस बारे में, और जितना उसने रिसर्च किया है उसमें से उसने अप्लाई कितना किया है। और फोन कॉल वहीं पे एंड हो गई। ये बात भी यहाँ पे थोड़ा साइड कर दीजिए, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, सिंपल रखते हैं। ये बताइए कि हम लोग सवाल क्यों पूछते हैं? ताकि कुछ जान सकें। जान पाएंगे तो कुछ कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। थ्योरी तो यही है, लेकिन रियलिटी ना थोड़ा सा अलग हो जाती है। ज्यादातर लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, बस बैठ के बतियाना है टाइम पास के लिए। हर कन्वर्सेशन एक सवाल से शुरू होती है और वो सवाल बताता है कि उस कन्वर्सेशन में वेट है, वजन है या बस हवा है। कॉमन सवाल, और कैसे हो, कॉमन जवाब, सब बढ़िया। अब तो बल्कि इसका भी एडवांस वर्जन आ चुका है। अब सवाल होता है और सब बढ़िया, जवाब वही है कॉमन, बस सब बढ़िया। अब इमेजिन करिए कोई आपसे पूछे सब बढ़िया, और आप उससे उल्टा पूछ लें सब मतलब क्या, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, क्या बढ़िया। वो तुरंत बोलेगा कि अरे यार तुम तो बिना बात डिटेल में चले जाते हो, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। और एग्जैक्टली सीरियस सवाल अलग होता है और सोशल सवाल अलग। ऐसे ही क्या होता है, एम ही क्या होता है। जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं ना, हम लोग को भी नहीं पता क्या देखना होता है, बस देखते जा रहे हैं, वो चलता जा रहा है, हम देखते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपके साथ भी सेम वही कर रहा हो, आपका टाइम स्क्रॉल करता जा रहा हो, टाइम पास। अब आप सोच सकते हैं कि यार वो तो फैमिली है, रिलेटिव से ऐसे दूर थोड़ी कर सकते हैं, ऑकवर्ड हो जाता है। बात सही है, लेकिन ऑकवर्ड तो ये भी है कि कोई आपको अपना इमोशनल डस्टबिन बना के यूज करे। टाइम पास? सब कहते हैं मेरा नाम टाइम पास है क्योंकि मैं दूसरों के टाइम पास के लिए पैदा हुआ। लेकिन इसका भी एक तरीका है। लोग अक्सर वही कहानी सुनाते हैं जहाँ पे दुनिया दुश्मन होती है और वो विक्टिम खुद नादान होते हैं और दूसरा बेईमान होता है। तो जब भी वो कभी आपको अपनी कहानी सुनाए ना, 10-20 सेकंड में पता चल जाएगा। उनसे पूछ लीजिएगा तो इससे आपने क्या सीखा। सडनली ना हवा बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। और अगर वो आपके क्लोज है ना, रिलेटिव, फैमिली, हूसोएवर, कोई दोस्त, तो उनसे बता दीजिएगा पुरानी किसी कहानी का रेफरेंस लेकर जो उन्होंने सुनाई होगी कि ये तो पहले भी हुआ था, तब ऐसा ऐसा इन्होंने ऐसा किया था, और तब आपने क्या सीखा, तब आपने क्या करा था, और जो तब सीखा था उसको यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं करा। अगर उन पे आंसर नहीं है तो ये बात आप जरूर समझ लीजिए कि उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उनको बस कोई सुनने वाला चाहिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम में रहना पसंद होता है, सिंपैथी मिलती है, अटेंशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वैलिडेशन मिलता है। और जिसको प्रॉब्लम पसंद हो, जिसका प्रॉब्लम डिफेंस हो, उसको अगर आप सॉल्यूशन देंगे ना कि उसको चाहिए नहीं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। समझिए इस बात को। जिसको असल में सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, उसको अपनी प्रॉब्लम पता होती है, या फिर सिम्टम तो पता ही होते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं ना जब मरीज बनते हो आप, कि सिम्टम बताते हैं ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दर्द होता है, वीकनेस होती है, जो भी सिम्टम पता होते हैं, तो डॉक्टर प्रॉब्लम बताता है, फिर सॉल्यूशन बताता है, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं। ऐसे ही जब किसी को सीरियसली सॉल्यूशन चाहिए होगा, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, सिम्टम बताएगा, वो ये भी बताएगा उसने क्या ट्राई किया, वो ये भी बताएगा उसने क्या रिसर्च करी, वो बताएगा वो कहाँ पे फेल हुआ, वो बताएगा उसने क्या चेंज करा। क्योंकि उसका फोकस दूसरों की गलतियां नहीं है, उसका फोकस है खुद को बेहतर बनाना, उसको आगे बढ़ना है। और जो फोन वाले भाई साहब थे ना जिनको वायरल होना था, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वीडियो कैसे बनाए, उनकी प्रॉब्लम है उनकी बोर लाइफ। उनको लाइफ में मजा नहीं आ रहा, तो उनको एडवेंचर चाहिए, वो भी बाहर से चाहिए, तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसलिए कुछ नहीं मिल रहा। कभी ध्यान से देखिएगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो इंसान जेन्युइनली सीरियस होता है ना, वो अपनी गलती नहीं छुपाता है, क्योंकि वो विक्टिम नहीं है। हाँ, घायल हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है, लेकिन खड़ा भी होगा,
क्योंकि खड़ा रहना काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए अगली बार अगर कोई आपसे बात करे तो 10 सेकंड अपने आप को दीजिएगा, थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा और ये पता करिएगा कि उसको सॉल्यूशन चाहिए कि आपका टाइम चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके लिए बस एक टाइम पास हैं। देखिए, अगर आप पे बहुत ज़्यादा टाइम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, खूब बतियाते रहिए, अपने टाइम को जैसे आग लगानी हो वैसे आग लगाइए। लेकिन होता क्या ना दोस्त कि वक्त नहीं गुजरता है, आप गुजरते हैं। और खुद को विक्टिम बनाने से पहले ये बात आप समझ लीजिए, वरना क्या होगा ना, अपनी पुरानी कहानी आप दूसरों को सुनाते रह जाएंगे। अपना टाइम अपने को बेहतर बनाने में यूज़ करिए, क्योंकि जो लोग खुद को बेहतर बनाने में बिजी होते हैं ना, लोग उनसे टाइम पास नहीं करते।